रेल संपत्ति जितनी अनमोल है, उससे भी ज्यादा अनमोल हैं यात्री और उनकी सुरक्षा। इसीलिए रेल संबंधी स्थायी समिति ने यात्रियों की सुरक्षा पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि रेलवे स्टेशनों पर समूची सुरक्षा प्रणाली की स्थापना जल्द पूरी करनी चाहिए। समिति ने रेलवे में खुफिया तंत्र को और मजबूत बनाने को कहा है। साथ ही मुसाफिरों की जांच की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने की बात भी समिति ने कही, ताकि हर यात्री की जांच हो सके। इसके अलावा समिति ने सुरक्षा जांच में लगे सभी कर्मचारियों को खास ट्रेनिंग देने को भी कहा है। कि रेलवे के जो पुलिस पर कर्मी हैं उसमें बड़ी कमी है, बहुत कम है। पूरी ट्रेन में आप देखो 2-4 आदमी होते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हर डिब्बे में 2 आदमी होने चाहिए। दरअसल समिति ने अपनी जांच का पहला पड़ाव रखा दिल्ली के 3 बड़े स्टेशनों नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन को। समिति ने वहां जांच के बाद पाया कि स्टेशनों पर मेटल डिटेक्टर तो लगे हैं, मगर लोग उन दरवाजों के बगल से गुजर रहे थे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। कई जगह सुरक्षा उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे। ज्यादातर हाथ वाले मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, एक्सरे बैगेज स्कैनर काम ही नहीं कर रहे थे। जहां वो चल भी रहे थे, वहां उन्हें चलाने वालों के पास जरूरी उपकरण नहीं थे। समिति ने नतीजा निकाला कि आरपीएफ के जवान किसी भी यात्री को जांचने या रोकने में विफल रहे हैं। दिल्ली जैसी स्टेशनों की ये हालत है, बाकियों की क्या हालत हो सकती है? बाकी तो इससे तो बहुत दूर परे हैं। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर्ट है, सेंटर है, जहां सारी दुनिया बैठती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हालत ठीक ढंग से नहीं है, ना सुरक्षा की। समिति ने एक मौके पर तो बाकायदा सामान के अंदर पिस्तौल भी रखा, लेकिन स्कैनर मशीन पर बैठा ऑपरेटर उसे पकड़ नहीं पाया। हालांकि सीसीटीवी के बेहतर इस्तेमाल पर समिति ने संतोष भी जताया है। इसके बावजूद इस साल जून तक रेलवे 22 बार हमलों का शिकार हो चुकी है। इसी तरह 2010 में 75 हमले और 2009 में 60 बार रेलवे को निशाना बनाया गया। वैसे रेल मंत्रालय ने समिति को जो जवाब भेजा, उसमें मंत्रालय ने कहा कि 202 से ज्यादा संवेदनशील स्टेशनों के लिए 353 करोड़ रुपए की लागत से एक सिस्टम बनाया गया, जिसके तहत सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क, एक्सेस कंट्रोल, स्कैनिंग और स्क्रीनिंग, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल सिस्टम का इंतजाम किया गया, जिन्हें जल्द लागू किया जाएगा। साथ ही रेलवे ने आरपीएफ जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दिलवाने और उनकी तादाद बढ़ाने की भी तैयारी की है। स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद रेल मंत्रालय ने कई कमियों को दूर करने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। रेल संबंधी स्थायी समिति की कड़ी टिप्पणियों के बाद रेल मंत्रालय फिर से हरकत में आया है। एकीकृत सुरक्षा प्रणाली की खामियों को दूर करते हुए नए सिरे से उपाय किए जा रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ ठोस कार्रवाई की जाएगी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली।